आइए बच्चों, अगली संधि यण संधि को समझते हैं। यण संधि का ये नियम है कि ई उ री लृ के बाद असमान मतलब भिन्न स्वर आए। ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। ई उ री लृ के बाद असमान स्वर आने पर ई का य, उ का व, री का र और लृ का ल हो जाता है। ऐसा है बच्चों कि संस्कृत में लृ को भी स्वर मानते हैं। ठीक है, तो ई का या, उ का व, री का र और लृ का ल हो जाता है। इसका सूत्र है, यहां मैंने नहीं लिखा, इको यणच, कि इक के स्थान पर ई का अर्थ बेटा, इक का अर्थान ई री लृ, इसका अर्थ इक का ई री लृ है। तो ई री लृ के बाद असमान स्वर आएगा तो उसका यण हो जाएगा। ई का य, उ का व, री का र, लृ का, ये यण संधि है। अब इसको हम लोग कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, तो यहाँ बेटा ई का यह हुआ ना। देखिए ये ईम की मात्रा है, इसका मैं बना के थोड़ा दिखा देती हूँ। आप देखिए, ई तो जैसे लिख लेंगे, यहाँ पर विकार हो रहा है तो इस त में से जब स्वर को निकालेंगे तो ये त कितना हो जाएगा, आधा। लिख दिया। ये बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस ई को लिखा हमने, ई हो गया, और ये त जो है वो आधा हो जाएगा ना, क्योंकि स्वर ई हट गया। अब है ई का य हो जाएगा। ये जो ई की मात्रा है इसका य हो रहा है, आपने य कर दिया। और यहाँ उक्त्वा है तो उ की मात्रा लगा देंगे, इत्युक् अक्त्वा, ऐसे ही लिख देंगे, इत्युक्त्वा। समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर से देखो, इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा होता है। ये तो हो सकता है आप अभ्यास कर लिए हो 6 से लेके तो अब तक आ गया होगा, लेकिन कैसे हुआ ये आप देखें। ई को हमने लिखा, त स्वर निकलने पर आधा हो गया तो आधा त लिखा, फिर इस ई का य हुआ, यहाँ उ है तो उ की मात्रा लगा दी, अथवा इत्युक्त्वा। इसी तरह बेटा, यदि धन अपि, यद्यपि मैंने लिखा है तो य में तो विकार हो नहीं रहा है, या अब आपका ये द है, ये आधा द हो जाएगा, ये आधा द हो जाएगा, और ये ई की मात्रा है वो य हो जाएगी, तो यद्यपि है ही, हो गया यद्यपि। इसी तरह आप देखिए, अतिधन आचार्य, अब तो समझ में आ गया होगा कि ये अ है तो आधा हो गया, और ई का यह हो गया, आचार्य है अत्याचार। इसी तरह इति धन आदि, ई त आधा है, देख रहे हैं ना, या आ की मात्रा इत्यादि। अब देखो बेटा, चूंकि ई वाला शायद समझ में आपको आ गया हो, नहीं आप टिप्पणी करेंगे, मैं पुनः बताऊंगी। अब यहाँ देखिए, भानुधन इति, भान्विति है, और यहाँ लिखा गया है उ का व, तो आप ये देखें उ का व ही हो रहा है। भानुधन इति, तो भा पहले लिखिए, भा, ये ना है बेटा, उ हटा देंगे तो आधा ना होगा ना। अब ये उ की जो मात्रा है वो व बन जाएगी, भान्व। ठीक है, अब
इति है, तो ई की मात्रा लगाएंगे और ई कौन सी है, छोटी ह्रस्व ई है, भान्वी ती। समझ में आया बच्चों? भानुधन इति, तो ऊ का तो वह ही हो रहा है, भा पहले लिख देंगे, ना ऊ निकलने से आधा हो गया तो आधा ना हो जाएगा, ऊ का वह भानु, और इति है तो ई जो है वो छोटी की मात्रा इधर ई लग गई और ये ती है, भान्विति। इसी तरह है सुधन आगतम, तो सु में से ऊ हटाएंगे, ऊ का व बनाना है ना, तो क्या बचेगा, आधा सा, ये आधा सा हो गया आपका, ऊ का व बना देंगे। अब यहाँ आ है तो आ की मात्रा लगा दीजिए, स्वागतम। अब इसी तरह यहां देखिए पितृधन अर्थम, तो पी लिख दिया आपने, बना के देखना बच्चों, अभ्यास करना, पी त आधा लग जाएगा और री का र हो रहा है तो ये र है, ये र आपने लगाया सारा, है ना, पित्रार्थम। इसी तरह पितृधन आदेश, तो फिर ये आधा त री का र होगा, पित्रादेश। ली धन आकृति, तो ली का ला हो जाएगा और आकृति है तो आकी मात्रा लाकृति। ये बेटा नियम थे। आइए एक दो उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं। अभिधन उदय, अभ्युदय, मैंने बना के बताया बेटा, तो समझ में आ गया होगा ना कि ये आधा भ हो गया और ई का या, ऊ की मात्रा अभ्युदय। देखिए मधुधन आलय, तो आधा ध ऊ का व, आ की मात्रा मध्वालय। अनुधन एषणम, तो आ ना का आधा ना, ऊ का व हो गया और ए की मात्रा लग जाएगी, अन्वेषणम। मधुधन अरि, आधा धा व और अरि मध्वरि। तो बेटा अब ये मैंने नियम से आपको बताया। नियम क्या कहता है कि ई ऊ री ली के बाद असमान भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। ये नियम है, आप इस पर अभ्यास करें। और फिर चूंकि एग्ज़ाम है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ट्रिक कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप ये देख लें कि आपका बीच में आधा अक्षर और उसके साथ य, व, र और ल लगा हो, क्योंकि ई का य, ऊ का व, री का र, री का ल हो रहा है, तो य व र से ज़्यादा शब्द होंगे कि आधा, इनके पहले कोई आधा अक्षर होगा और उसके साथ य व र लगे होंगे, तो आप उससे भी पहचानेंगे। क्योंकि आधा अक्षर के बाद कोई और रहेगा इनके अलावा, तब नहीं होगी अड़ संधि। आधा अक्षर के बाद ये य व र ल होने चाहिए, जैसे अभ्युदय, मध्वालय, अन्वेषण, मध्वरि। तो आप वहाँ पर बहुत शीघ्रता है, नियम नहीं याद आ रहे हैं, तो आप इस तरह से यण संधि कर लेंगे उसे। आगे हम लोग अगली संधि पढ़ेंगे। बच्चों, आपको मैंने दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि, 3 संधि बता दिया है और तीनों पर आप अभ्यास करें। आगे वीडियो में मैं वृद्धि संधि और अयादि संधि को समझाऊंगी।
तब तक आप अभ्यास करें, और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया है बच्चों तो आप टिप्पणी अवश्य करें, मैं पुनः समझाऊंगी। और अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।